हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। आज मैं मकर संक्रांति की कथा लेकर आई हूँ, जो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको मैं बताऊँगी। इसके पढ़ने से, सुनने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। सूर्य देव की शादी संज्ञा नाम की एक स्त्री से हुई थी। वह कुछ दिन साथ रहते रहते उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें एक यमुना और एक का नाम शनिदेव था और एक यमराज। 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे के साथ साथ कुछ दिन उनके बीतते गए। शादी के कुछ दिन बीतते गए के बाद एक दिन संज्ञा बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। एक दिन उसके दिमाग में आया कि मैं तो सूर्य देव को बहुत ज़्यादा तपन है, इनके साथ मैं रह नहीं सकती और मैं इनकी ताप झेल नहीं सकती, ना मैं इनके नज़दीक जा सकती। मेरे को बहुत कष्ट होता है। मैं क्यों ना एक ऐसी पूजा करूं जिससे कि इनका ताप कम हो जाए और मेरा तेज बढ़ जाए। तो वो सोच में पड़ गई कि मैं किसकी पूजा करूं। तो उसको दिमाग में आया कि मैं शंकर भगवान की पूजा करूं। तो एक दिन क्या हुआ, वह सोचते सोचते ये सोचने लगी, अगर मैं शंकर भगवान की पूजा करने जाऊंगी अपने मायके में, मगर इन तीनों बच्चों को और शनि को मेरे इन तीनों बच्चों को कौन संभालेगा और कौन सूर्य देव को संभालेगा। वो यह सोचती रही। सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि जो मेरी छाया है मैं इसकी एक स्त्री बनाती हूँ। तो जो संज्ञा नाम की पत्नी थी सूर्यदेव की, उसने अपनी एक छाया से एक स्त्री बनाई और उसको साक्षात देवी का रूप दिया। तो वह एक स्त्री बन गई और उसको समझाया छाया ने कि भाई मैं सूर्यदेव का ताप नहीं झेल सकती, मुझे अपना ताप बढ़ाना है, अपना तेज बढ़ाना है। आप मेरे घर में रहो और मेरे तीनों बच्चों की देख रेख करो और एक स्त्री के रूप में सूर्यदेव के साथ रहो। तो भाई वो तो मान गई, क्योंकि वो तो उसी की बनाई हुई थी, छाया से बनाई थी। तो वो तो बोलने लगी ठीक है कर लूँगी। तो करते करते कुछ दिन बीतते गए। संज्ञा अपने पिताश्री के घर गई तो अपने पिताश्री को सब कुछ जाके बताया कि पिताश्री मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ और मैं शंकर भगवान की पूजा करने चाहती हूँ। तो शंकर भगवान की पूजा करने लगी। अब जो सूर्यदेव थे वो अपने शनि पुत्र से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और बहुत ज़्यादा निराश होते थे और बहुत गुस्सा आता था कि भाई ये बहुत काला है। बहुत चिढ़ते थे, बहुत ज़्यादा दोनों की अनबन होती थी। एक दिन सूर्यदेव ने अपने पुत्र को शनिदेव को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया और मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे। तो इसने शनिदेव ने अपने पिता को श्राप दे दिया कुष्ठ रोग का और उसको कुष्ठ रोग हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया। तो उसने भी कुछ दिन बीतते चले गए। फिर उसने भी सोची, सूर्यदेव ने भी, कि मैं भी भाई शंकर भगवान के चरणों में जाता हूँ, मैं भी उन्हीं की पूजा करता हूँ, तो मेरा भी कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। ये करते करते तो वो जहाँ संज्ञा पूजा करती थी शंकर भगवान की, ये भी वहीं चले गए और बहुत ज़्यादा इन्होंने भी तपस्या करी। तो जो संज्ञा थी वो विश्वकर्मा की बेटी थी। तो दोनों पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने एक दिन जब ज़्यादा ही उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ तो इस सूर्यदेव का जो पुत्र था यमराज, उसने कहा पिताश्री आपने शनिदेव के घर से निकाल दिया और भाई उसने आपको श्राप दे दिया। आप मेरा कहना मानो और आप शनिदेव के दूसरे घर में जाओ, मकर राशि में, और
वह प्रसन्न हो जाएगा और शायद आपका ये कुष्ठ रोग वापस ले ले। तो ऐसे ही चलता रहा। उसने शनिदेव ने बोला कि भाई मैंने तो जो है अपने पिताश्री को श्राप दे दिया, और ऐसे ऐसे पिता तो वहाँ चले गए पूजा करने। हो सकता है भाई मेरे पिता को कुछ वहाँ से आराम मिले, कुछ मिले, और भाई मैंने तो श्राप दे दिया, मैं तो श्राप वापस ले नहीं सकता। तो वो सोच ही रहा था अपने पिताश्री के बारे में। तो वह यमराज की बात मान के सूर्यदेव और उसके शनिदेव की दूसरी राशि में, मकर राशि में आ गए, दूसरे घर की। इतना कहते ही जो है भाई शनिदेव ने देख लिया अपने पिताश्री को आते हुए। वो बहुत प्रसन्न हुए। और जब पहले कुंभ राशि में थे ये शनिदेव, तो इन्होंने, इसके पिताश्री ने चिढ़ के इनको कुंभ राशि खत्म कर दी थी। और जब कुंभ राशि खत्म कर दी थी और शनिदेव को घर से निकाल दिया था, तो शनिदेव वहाँ से थोड़े से तिल बचे थे वही ले आया था उठा के, बाकी इसका पूरा सब कुछ जल गया था। और जो तिल बचे थे वही शनिदेव ने अपने पास रखे हुए थे। जब पिताश्री आए इनके पास माफ़ी मांगने, तो शनिदेव बहुत खुश हुए और अपने पिताजी को गले लगाया, और जो अपना श्राप था वो वापस ले लिया, और जो तिल थे उन्हीं से मिठाइयाँ बनाई। पिताश्री उसमें और बेटे में खूब लाड़ प्यार हुआ, खूब मिठाइयाँ बनी अपने पिताश्री के साथ, और खूब अच्छे से मनाया। और सूर्यदेव मकर राशि के दूसरे घर में चले गए। तो सूर्यदेव अपने बेटे के पास आए और माफ़ी मांगी, और उन्होंने खूब मिल के जो तिल रखे थे शनिदेव के पास, उन्हीं की मिठाइयाँ बनी, खूब खाई और एक दूसरे को मनाया। बेटे ने अपने पिताश्री को मनाया और पिताश्री ने अपने बेटे को मनाया। तब से यह मनने मानने की, अपने से बड़ों को मनाने की, अपने से छोटे मनाने की परंपरा चली आ रही है। मेरी ये कथा अगर आपको अच्छी लगी तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो अच्छी लेकर आऊँगी। राधे राधे।